एक विदेशी लड़की एक बहुत बड़े मंदिर में दर्शन करने के लिए गई। वहां पे बहुत भीड़ लगी हुई थी दर्शन करने के लिए, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे वहां पे दर्शन करने के लिए। तो उसने देखा कि सभी लोग दर्शन करने के लिए लाइन में लग रहे हैं, तो वो भी उसी लाइन में जाने लगी दर्शन करने के लिए। तो इतने में एक व्यक्ति आए उसके पास और उससे बोले कि यदि आप 250 रुपए का वीआईपी टिकट ले लेंगी तो आपको जल्दी दर्शन हो जाएंगे और मैं आपको भगवान के बिल्कुल मंदिर में ले जाके भगवान के बिल्कुल सामने से दर्शन करवा दूंगा। तो वो लड़की बड़े आश्चर्य से बोली कि अच्छा 250 रुपए मैं आपको दूंगी, 250 रुपए का मैं टिकट लूंगी तो आप बिल्कुल भगवान के सामने से दर्शन करवा देंगे, वो भी बहुत जल्दी और मंदिर में अंदर ले जाके। तो व्यक्ति बोले कि बिल्कुल आप 250 रुपए का टिकट लीजिए, वीआईपी टिकट, आपको जल्दी दर्शन करवा देंगे। तो लड़की बोलती है मैं आपको 250 नहीं, मैं आपको 2500 रुपए देती हूँ, आप भगवान को यहीं ले आइए, मैं उनके यहीं दर्शन कर लूंगी, जिससे मेरा भी टाइम बच जाएगा और जल्दी दर्शन भी हो जाएंगे। तो व्यक्ति थोड़ा सा झल्लाते हुए बोले कि आप पागल हो क्या, भगवान ऐसे बाहर थोड़ी ना आते हैं। तो वो लड़की बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको 25,000 रुपए देती हूँ, आप दोपहर में भगवान को मेरे घर पे ले आइएगा, जिससे मैं उनके वहां दर्शन भी कर लूंगी आराम से, भीड़ भी नहीं रहेगी और मैं उनको भोजन प्रसादी भी करवा दूंगी, भोग लगवा दूंगी बहुत अच्छे से। तो व्यक्ति चिल्लाते हुए झल्लाते हुए गुस्से में बोले कि आपने भगवान को समझ क्या रखा है। तो वो लड़की मुस्कुराते हुए बोलती है कि मैं भी तो यही कहना चाह रही हूँ कि आपने भगवान को क्या समझ रखा है, भगवान क्या कोई नोट छापने की मशीन है क्या। तो व्यक्ति गुस्सा होकर वहां से चले गए और वो लड़की वही जो लंबी लाइन लगी थी वहां लग के उसने दर्शन किए। बहुत देर में उसका नंबर आया दर्शन करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी वहां पे। तो कुछ नहीं, वो लग गई लाइन में और दर्शन किए। इस कहानी से मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब भी हम किसी बड़े मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो वहां पे एक वीआईपी कल्चर चल रहा है आजकल। आप वीआईपी लोग जो आते हैं, सेलिब्रिटीज जो आते हैं, वो वीआईपी टिकट लेते हैं तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो अलग से जल्दी दर्शन कर लेते हैं। तो चलो उसका एक पॉइंट तो मुझे समझ में आता है कि भाई किसी को बहुत जल्दी है, कोई लाइन में नहीं लगना चाह रहा, कोई लाइन में नहीं लग पा रहा है, या किसी का कोई कारण है जिससे वो लाइन में नहीं लग के दर्शन कर पा रहा, उसको जल्दी है, तो ठीक है वो वीआईपी टिकट आपने रखा है, जिससे जिसको भी जल्दी है, जो लाइन में लगने में असमर्थ है, लाइन में नहीं लगना चाह रहा, वो वीआईपी टिकट या टिकट लेके पैसे देके वो दर्शन कर ले। ठीक है, ये बात पॉजिटिव पॉइंट ही समझ में आता है। लेकिन वहीं पे एक नेगेटिव पॉइंट मुझे ये लगता है कि भक्त लोग इतनी दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं, वो इतनी लंबी लाइन में लगते हैं और वहां पे जब वो अंदर जाते हैं इतनी लंबी लाइन में लग के घंटे भर बाहर खड़े रह के दर्शन करने के लिए मंदिर में, तो वहां उनको 1 मिनट भी दर्शन नहीं करने दिया जाता, उनको बस जल्दी जल्दी भगा दिया जाता है कि चलो चलो आगे बढ़ो, ऐसा बोला जाता है। तो क्या ये सही है? जबकि जो वीआईपी टिकट लेते हैं, जो वीआईपीज आते हैं, उनको आप बाकायदा वहां पे मंदिर में बैठने देते हो, और जब इनफैक्ट सेलिब्रिटीज आते हैं उनको आप वहां पे बहुत घंटों तक बिठा ले रखते हो, तब आपका वो नियम कहाँ चला जाता है कि भीड़ बहुत हो रही है। आपका कहना ये होता है कि चलो हम इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं, भक्तों को ज्यादा देर रुकने नहीं देते कि भीड़ बहुत होती है, हमको भीड़ संभालना रहता है। ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो जब सेलिब्रिटीज आते हैं, वीआईपीज आते हैं, तो फिर ये नियम कहाँ चला जाता है? अगर नियम है तो नियम सबके लिए ही है ना वो नियम, तो वीआईपीज के लिए नियम क्यों लागू नहीं होता? आम जनता के लिए क्यों ये नियम लागू होता है? कोई इंसान इतनी दूर से दर्शन करने के लिए आया है, वहां आप उसको 1 मिनट भी नहीं खड़ा रहने दे रहे। कम से कम कोई इंसान आया है तो वो कम से कम हाथ जोड़ेगा, प्रसाद चढ़ाएगा, 2-3 मिनट तो उसको लगेंगे ना। अब आपका कहना ये होता है कि हमको भीड़ कंट्रोल करना रहता है, इतने सारी भीड़ आती है तो हमको सबको कंट्रोल करना रहता है, इसलिए हम जल्दी जल्दी करते हैं, उनको आगे भगाते हैं। लेकिन चलो ठीक है, आपका मानना ये सही है। तो वहीं जब सेलिब्रिटीज आते हैं, वीआईपीज आते हैं, आप उनको इतनी इतनी देर तक मंदिर में क्यों बैठने देते हो? नॉर्मल जनता को तो आप बाहर से दर्शन करके जल्दी चलो चलो करके भगा देते हो। वहीं जब वीआईपी से सेलिब्रिटीज आते हो, उनसे आप बाकायदा पूजन करवाते हो, भगवान का हाथ स्पर्श करवाते हो मूर्तियों से, शिवलिंग से, तब ये नियम कहाँ चले जाते हैं? तो ये तो गलत है ना। आम जनता इतनी दूर से आ रही है, धक्के खाते हुए लाइन में लग रही है दर्शन करने के लिए, आप उसको 1 मिनट भी नहीं खड़ा रहने दे रहे। वहीं जब सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, कोई वीआईपीज आ रहे हैं, आप उनको वहां घंटों तक बैठने दे रहे हैं। वीआईपीज का तो चलो ठीक है, जब सेलिब्रिटीज आते हैं तो और अलग ही हो जाता है कि आप घंटों तक बैठने देते हो उनको। और एक चीज और ये होती है कि वहां पे मंदिर, बड़े बड़े मंदिरों में आजकल ये हो गया कि वहां पे मोबाइल फोन्स बैन हो गए। यहाँ वहां पे मंदिर में मोबाइल नहीं ले जा सकते, बाहर रखना पड़ता है। उनका कहना ये है कि आप फोटो या वीडियो नहीं बना सकते वहां मंदिर में। तो ठीक है, चलो मान लेते हैं वाली बात की फोटो वीडियो नहीं खींचना, कुछ लोग आजकल गलत रील्स बना रहे हैं इस वजह से, जो भी कुछ कारण है, तो फोटोज वीडियोज नहीं लेना, चलो ये नियम मान के चले। लेकिन जब वहीं वीआईपीज या स्पेशली सेलिब्रिटीज आते हैं, तब आप उनकी फोटोज क्यों लेते हो, वीडियोस क्यों लेते हो? और वही वीडियो ले लेके आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करवाते, न्यूज़पेपर में आते हैं, हर जगह वो वीडियो चलती है कि आज ये सेलिब्रिटीज मंदिर में दर्शन करने के लिए आए थे। तो आम जनता क्या बेवकूफ है? वो इतनी दूर से आई है, इतने घंटों लाइन में लग रही है, आप उसको, कोई इतनी दूर से दर्शन करने के लिए आया है, वो एक फोटो खींच लेगा भगवान का, एक वीडियो बना लेगा कि चलो घर पे दिखाने के लिए कि हम यहाँ पे दर्शन करने गए थे, तो क्या बुरा हो जाएगा इसमें?
लेकिन वहीं जब सेलिब्रिटी आते हैं तो ये नियम सारे बदल जाते हैं। तब फोटो खींचना अलाउ हो जाता है, वीडियो बनाना अलाउ हो जाता है, फिर वो सोशल मीडिया पे भी डालता है पब्लिसिटी के लिए कि आज हमारे मंदिर में, इस मंदिर में सेलिब्रिटी आए थे, वीआईपी आए थे, इतनी देर तक यहाँ पे रुके, इन्होंने पूजन किया, अभिषेक किया, जो भी किया। तब ये नियम कहाँ चला जाता है? वैसे आप भगवान को स्पर्श करने नहीं देते हो किसी को भी, और जब सेलिब्रिटीज वीआईपीज आते हैं तब ये नियम कहाँ चले जाते हैं? और एक चीज और है, जब फोन बैन है, फोटो लेना, वीडियो बनाना भगवान का बिल्कुल ही बैन है, तो कई लोग जो हैं, जो मंदिर में मेन सदस्य हैं या कार्यकर्ता हैं, जो भी कोई है, उन्होंने वहां इंस्टा पेज बना रखे हैं, सोशल मीडिया पे वो एक्टिव हैं, भगवान के नाम से इंस्टा पेज बनाया, यूट्यूब पे उन्होंने चैनल बनाया हुआ है, वहां पे वो भगवान की फोटो डाल के, वीडियो डाल के मोनेटाइज करवा रहे हैं अपना चैनल और पैसे कमा रहे हैं। तो फिर ये नियम कहाँ चला जाता है? यदि फोटो खींचना, वीडियो बनाना मना है तो फिर वो सबके लिए ही होना चाहिए ना। ये फिर नॉर्मल आम जनता पे ये क्यों लागू होता है? सेलिब्रिटीज पे, वीआईपीज पे क्यों लागू नहीं होता है? ये सोचने वाली बात है ना। ये गलत है। ये नियम है तो फिर वो सबके लिए है, और नियम नहीं है तो फिर किसी के लिए भी नहीं है ना। और अगर इतना ही है, आम जनता से इतनी ही प्रॉब्लम है मंदिरों में, तो फिर आम जनता तो फिर ठीक है, अभी तो बैरिकेड से ही दर्शन कर रही है भीड़ में धक्के खाते हुए, तो फिर अब तो मोबाइल में ही दर्शन करने लगेगी। जो मेन सदस्य रहते हैं मंदिरों के, वो उन्होंने पेज बना रखे हैं इंस्टा पे, यूट्यूब पे, तो वहीं वीडियो डाल देते हैं, वहीं से दर्शन कर लिया करेंगी। फिर आम जनता तो फिर मंदिर में आना ही छोड़ दे इस हिसाब से, तो वो सही है। यदि मंदिर से वीआईपीज के लिए और सेलिब्रिटीज के लिए ही रह गए हैं तो फिर आम जनता फिर मोबाइल से ही दर्शन कर लेगी ना। फिर उनको वहां तक आने का मतलब ही क्या, साइंस ही क्या है, जब आप उसको 1 मिनट भी वहां खड़े होकर दर्शन नहीं करने दे रहे हो, वहीं वीआईपीज को आप घंटे भर तक आप बैठने दे रहे हो, आम जनता को आप एक सिंगल फोटो नहीं खींचने दे रहे हो, वहीं सेलिब्रिटीज की आप वीडियो बनवा के सोशल मीडिया पे पोस्ट करवा रहे हो। फिर नियम कहाँ चले जाते हैं? क्या भगवान का क्या मतलब हो गया है? भगवान क्या हो गए हैं आज? यदि भगवान है तो फिर भगवान के तरीके से मंदिर में उसको वैसे रखो ना। यदि फिर पैसे कमाने की मशीन है या फिर पब्लिसिटी या कोई पावर वो सब चल रहा है, तो फिर आम जनता तो फिर दूर ही रहे बड़े मंदिरों से। ऐसा यही ठीक है फिर।